अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रायंगल्स, और आज हम पढ़ रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके लिए मैंने डायग्राम भी यहाँ पे बनाई और क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लिया। तो क्वेश्चन हमारा है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास है एक ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्रायंगल है। इसके इंटीरियर में हमने एक पॉइंट लिया एंड दैट इज पॉइंट ओ। ये हमने पॉइंट ओ लिया, ठीक है। इस पॉइंट ओ को लेके जो कि हमने इस ट्रायंगल के इंटीरियर में, मैंने आपको पहले समझाया भी है इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं। इंटीरियर मीन्स वो सारा का सारा रीजन जो ट्रायंगल की बाउंड्रीज के अंदर आता है, साइड्स की बाउंड्रीज के अंदर जो आता है वो इंटीरियर कहलाता है, और जो साइड्स के बाहर है रीजन वो इसका एक्सटीरियर हो गया। तो हमने इंटीरियर में एक पॉइंट ओ लिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे है 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा है वो है यहाँ पे, वो पहला पार्ट ये है, इस इंटीरियर पॉइंट को लेके आपने ये बोलना है इज ओपी मीन्स ये साइड, ठीक है, प्लस ओ क्यू मीन्स ये साइड, ठीक। क्या ये ग्रेटर है इस साइड से, पी क्यू से? ये आपका क्वेश्चन है। बात आ रही है समझ में? पहले आपके पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस पी क्यू आर के बाद यहाँ पे पी क्यू आर के इंटीरियर में एक पॉइंट दिया हुआ है ओ, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन है क्या ओपी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज की बात करते हो तो यहाँ पे कहीं पर भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे साइड्स नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बनाने हैं। क्यों? हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो वही मैंने यहाँ पे बनाया। इस ओ को पी के साथ मिलाया, ओ को क्यू के साथ मिलाया, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल आप देख लें पी क्यू ओ। मेन ट्रायंगल आपके पास थी पी क्यू आर, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास ट्रायंगल है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? पी क्यू ओ, ठीक। तो यहाँ पे आपने कल ही एक रिलेशन पढ़ी, साइड्स को लेके आपने ट्रायंगल के अंदर एक रिलेशन पढ़ी। वो क्या पढ़ा आपने? हम लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो, व्हाट वी नो सम ऑफ द lengths of any two sides of a triangle। ये मैंने ट्रायंगल का सिंबल बनाया यहाँ पे, ठीक। इज ग्रेटर देन द length of the third side। ये आपने एक थ्योरम पढ़ी, ठीक है। थ्योरम क्या है? एज वी नो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल के अंदर जो 3 साइड्स होते हैं, इन 3 साइड्स में जो 2 साइड्स की लेंथ का सम होगा, ठीक है, वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ठीक है। ये थ्योरम है। तो जब आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हो, किस ट्रायंगल को? ट्रायंगल पी क्यू ओ को, तो इसमें 3 साइड्स दिए हुए हैं। कौन कौन सा साइड? ओ पी, ओ क्यू और पी क्यू। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ओ पी मीन्स दिस साइड प्लस दिस साइड। ये तो सीधी सी बात है, इस थ्योरम के हिसाब से बड़ा होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट था। इसी तरह से आपका दूसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है आपका दूसरा पार्ट है ओ क्यू प्लस, नहीं ओ क्यू तो आपने कर लिया। अब आपके पास है हाँ ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर। अब ये हम देखेंगे ये किस ट्रायंगल के अंदर आता है। अब देखें ट्रायंगल को, ओ क्यू मीन्स ये वाला साइड, ठीक है। ओ आर मीन्स ये वाला साइड। ये और ये साइड जो है, इनका सम जो है वो इस साइड से बड़ा है, सीधी सी बात है। अब आपके पास कौन सी ट्रायंगल है? इसी तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे अगेन कंसिडरिंग ट्रायंगल
कौन सी ट्रायंगल आप लेंगे? आप क्यू और ओ, ठीक है, क्यू और ओ, ट्रायंगल क्यू और ओ। ये देखिए आप, क्यू और ओ मीन्स ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर आप लिखेंगे यही कौन सी थ्योरम, जो लेंथ्स की थ्योरम है, ट्रायंगल की 3 साइड्स की जो थ्योरम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने थ्योरम लिखी, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल बनते हैं क्यू और ओ या ओ और क्यू, जो आपकी मर्जी हो, ओ क्यू आर, जो आप नाम इसको दोगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो ये 2 साइड्स हैं, इन 2 साइड्स के लेंथ का सम जो है वो इस तीसरे साइड से पढ़, क्यों? ये बाय थ्योरम है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, एज सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसलिए हम कह रहे हैं ओ क्यू प्लस ओ आर इट इज ग्रेटर देन द क्यू आर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आपका तीसरा पार्ट वो आप खुद कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज। अब जो इस एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ए एम इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए एम, तो यहां से हमने एक मीडियन डालना है, ए एम, यह हम मीडियन डालेंगे। आपको पता है मीडियन, मैंने आपको परसों समझाया था वैसे मीडियन और ऑल्टीट्यूड क्या होता है। मीडियन हम कहते हैं उस लाइन सेगमेंट को जो ट्रायंगल के इंटीरियर में ड्रा होता है, और ये ड्रा होता है एक वर्टेक्स से, जो लाइन सेगमेंट वर्टेक्स से निकलकर, ठीक है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मिलता है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होता है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। और दूसरा है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स वो लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से निकलकर अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे चूंकि मीडियन है, तो ये मीडियन जो है ये यहाँ पे एम के साथ ज्वाइन करता है, इसका मतलब एम जो है बीसी का मिड पॉइंट है, ये आपने समझना है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है ए एम इज द मीडियन, तो ये हमने ए एम मीडियन डाल दिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी से, ए बी सी के। अब क्वेश्चन आपका ये है, इज ए बी मीन्स ये वाला साइड प्लस बी सी, बी सी मीन्स बी से लेकर सी तक बी सी, प्लस सी ए, सी ए मीन्स ये वाला साइड, क्या ये बड़ा है, क्या ये ग्रेटर है? इन 3 साइड्स का जो सम है क्या वो ग्रेटर है ट्वाइस ऑफ ए एम, इस ए एम के ट्वाइस से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस मेन ट्रायंगल के अंदर ए एम ड्रॉ करने से यहाँ पे 2 एंगल्स बनते हैं, 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, सॉरी, ठीक है। अब देखें 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। तो हम पहले ये ट्रायंगल नंबर 1 कंसिडर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम कंसिडरिंग ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है। इस ए बी एम के अंदर हम यही जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम बाय थ्योरम। थ्योरम क्या है हमारे पास? वो थ्योरम यह है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे 2 साइड्स जो है ए बी और बी एम जो है, और यहाँ पे ये एक तीसरा साइड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी प्लस बी एम इट इज ग्रेटर देन ए एम, ठीक है। तो इसको हम मार्क करेंगे, एक फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास? है ट्रायंगल ए सी एम। इसी तरह से इसमें भी हम लिखेंगे सम ऑफ 2 साइड्स दैट इज ए सी प्लस सी एम इट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज ए एम, ठीक है। तो इसको हम मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी स्टेटमेंट 2 या इक्वेशन 2। अब हम इन 2 इक्वेशंस का ऐड करेंगे, ये देखें ए एम, बात आ रही है समझ में? तो इनको हम क्या करेंगे, इनका हम ऐड करेंगे। जब आप इक्वेशंस का ऐड करते हैं तो यहां पे आपने ख्याल रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, इनका अलग ऐड होगा, इनका अलग ऐड होगा। तो हम लिखेंगे यहां पे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इनका ऐड, ठीक है। तो लिखें यहां पे ऐड करें ए बी प्लस बी एम, ठीक है। फिर यहां पे क्या है, पहले लेफ्ट साइड का ए सी
प्लस सी एम। अब यहाँ पे है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन, यहाँ पे है ए एम और ए एम, तो लिखेंगे यहाँ पे ए एम प्लस ए एम। ठीक है इतना। अब देखें ए बी लिखेंगे ऐसे, ए बी हमारा ए ऐसे है प्लस, ये देखिए बी एम, ये बी एम, यहाँ पे बी एम लिखा हुआ है तो बी एम हो गया ये, और सी एम हो, इन दो को जोड़ेंगे बी एम प्लस सी एम, ये देखें आप बी एम प्लस सी एम। ठीक है, तो ये बी एम और सी एम जब आप जोड़ेंगे तो इससे क्या मिलेगा हमें, बी सी मिलेगा। तो इस बी एम और सी एम के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे बी सी, और हमारा साथ में है ए सी, इट इज ग्रेटर देन। यहाँ पे देखें ए एम और ए एम, कितने ए एम हो गए, एक ए एम और एक ए एम हो गए, ट्वाइस ए एम। तो यही हमने प्रूव करना था, तो यही हमारा क्वेश्चन था, ग्रेटर देन ट्वाइस ए एम। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा।